हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे नंबर सीरीज के प्रश्नों की। आज का टॉपिक चेंज है। आप बार बार कहते हैं सर टॉपिक चेंज कीजिए, आप नंबर एनालॉजी के वीडियो ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम वीडियोस तो सभी चैप्टर से बनाएंगे। एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाते हैं वो भी आपको कराने हैं। ठीक है, तो सभी चैप्टर से प्रश्न कराए जाएंगे। आप रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न 10 है। 10 से क्या हो गया 100, 100 से हो गया 200, 200 से हो गया 310, और 310 से यहाँ पर क्या आएगा बता दीजिए। वैसे तो ये प्रश्न पुराना है, एसएससी का 1999 का प्रश्न है पुराना, लेकिन मेथड आपको आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बेशक पुराना प्रश्न है लेकिन कर नहीं पाएंगे, तो तरीका आपको मालूम होना चाहिए। कितना भी प्रश्न हो, पुराना हो, वो रिपीट हो जाता है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ 10 में मैं 90 जोड़ूंगा, 100 हो जाएगा। यहाँ 100 में मैं 100 जोड़ूंगा, 200 हो जाएगा। यहाँ 200 में मैं 110 जोड़ूंगा तो 310 हो जाएगा। अब यहाँ कितना जोड़ना है, 90, 100, 110, तो अब 120 जोड़ना है। ठीक है, अब 310 में 120 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 430 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना हो जाएगा, 430। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 से हो गया 3, 3 के बाद में 10, 10 के बाद में 29, 66, बढ़ती ही जा रही है संख्या। देखिए, प्रश्न कभी भी कैसा भी हो, उसमें एक डिफरेंस आप करते हैं, लेकिन 2 डिफरेंस अगर 3 डिफरेंस करने की जरूरत पड़ जाए तो कर लीजिए। जैसे कि 2 से 3 हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 से 10 हो गया भाई, 3 में 7 जोड़ेंगे 10 होगा। अब 10 से हो गया 29 भाई, 10 में 19 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। अब 29 से हो गया 66 भाई, 29 में आप 37 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। अब 66 में कितना जोड़ा है, सीरीज़ तो कुछ समझ में आ ही नहीं रही है। 1, 6, 19, 37 सीरीज़ नहीं समझ में आ रही। अब कितना जोड़ा नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप डबल डिफरेंस कर लो। अभी तक आपने 1 किया है, अब डबल कर लो। पहले जोड़ा गया 1, 1 के बाद में 7, तो 1 से 7 होने में क्या जोड़ा गया भाई, 6। 1 में 6 जोड़ेंगे 7। अब 7 से हो गया 19, 7 में कितना जोड़े कि 19 हो जाए, 7 में आप 12 जोड़ दीजिए, 19 हो जाएगा। अब 19 से हो गया 37 भाई, 19 में कितना जोड़ें कि 37 हो जाए, आप कहेंगे सर 18 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर कितना जोड़ना है ये आपको पता चल गया। देखिए 6 की टेबल जोड़ी जा रही है, 6 कम 6, 6 दूनी का 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 जोड़ा जाएगा। 6 की टेबल में जोड़ रहे हैं, तो 1 में 6 जोड़ा 7, 7 में 12 जोड़ा 19, 19 में 18 जोड़ा 37, 37 में 24 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। अब पता चल गया आपको कि 66 में कितना जोड़ना भाई, 61 जोड़ना है। जोड़ दीजिए, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, और 6 में 6 जोड़ेंगे 12, मतलब 127। सी ऑप्शन में आपका 127 दे रखा है। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 है, 3 से हो गया 28, बढ़ गया, फिर छोटी संख्या है, फिर बढ़ गया, फिर छोटी संख्या है। ये प्रश्न एसएससी 2003 में पूछा गया था। देखिए 3 से 28 होने में क्या हो रहा है, अगर आप 3 का करें क्यू और उसमें +1 करें 28, क्योंकि 3 का क्यू 27, 27 में 1 जोड़ेंगे 28। ठीक है, 28 मिल गया। अब 4 से हो रहा है 65। देखिए यहाँ 3 का क्यू किया, यहाँ 4 का क्यू करेंगे तो 64, और 64 में 1 जोड़ देंगे तो 65। अब यहाँ पर 5 से हो रहा है 125, तो यहाँ पर भी क्या करें, 5 का क्यू कीजिए, 5 का क्यू 125, 125 में 1 जोड़ देंगे तो 126। वही यहाँ पर कर देना है, आंसर मिल गया आपको। 3 था, 3 का क्यू +1, 4 है, 4 का क्यू +1, 5 है, 5 का क्यू +1, 6 है तो 6 का क्यू +1। 6 का क्यू कितना होता है भाई, 216, और 216 में +1 हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 217। आंसर 217 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में देखेंगे सबसे पहले ही बड़ी संख्या है 5760, फिर छोटी आ गई 960, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया बीच में, फिर 48, फिर 16, फिर 8। संख्या घटती हुई आ रही हैं। आगे से देखेंगे तो घटती हुई आ रही हैं पीछे की तरफ, और पीछे से देखेंगे तो ऐसे करके बढ़ रही हैं, 8, 16, 48 ऐसे बढ़ रही हैं। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था। देखिए अब ऐसा प्रश्न आ जाए
का संख्या घट रही है तो नहीं पता कर पाएंगे, तो पीछे से देखेंगे बढ़ रही है तो पीछे से ही चेक कीजिए। 8 से हो गया 16, अगर 8 का गुना 2 करेंगे तो 16, ठीक है। और 16 से हो गया 48, अगर आप 16 का गुना 3 करेंगे तो 48। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ गुना 2 किया, यहाँ गुना 3 किया, तो यहाँ गुना 4 कर दो, तो 48 का गुना 4 कर दो, कितना आएगा 4 अट्ठे 32 का 2 कैरी का 3, 4 चौके 16 कैरी का 3 19, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 192। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना 192। 192 किस ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में है, चेक कर सकते हैं आप इसको। 192 है क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो 192 से कितना आना 960 पे, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, अब हो जाएगा मल्टीप्लाई 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 192 में करेंगे तो इतना मिलना चाहिए। 5 दूने का 10 का 0 कैरी का 1, 5 ने 45 और 45 में कैरी का 1 जोड़ेंगे तो 46 का 6 कैरी का 4, 5 से कम 5 कैरी का 4 9, भाई 960 हो गया, 960 यहाँ पर है, तो बिल्कुल सही है हमारा 192, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 से हो गया 7, फिर 23, फिर 95, संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ती हुई जा रही हैं। ये भी एसएससी 2002 में पूछा गया था, संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। देखिए 3 से क्या हो रहा है आपका 7, 7 से हो रहा है 23, 23 से 95, अब यहाँ पर क्या आएगा बता दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 3 दूने का 6 और 6 में 1 जोड़ा तो 7, ठीक है क्लियर। यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करें, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ 3 से करें और प्लस 2 करें, तो 7 त्रिक का 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, देखिए 7 त्रिक का 21 है, सीधा सीधा 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। संख्याओं को हम समझिए, पहले तो मल्टीप्लाई 2 से किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 से किया, यहाँ 1 जोड़ा था, यहाँ 2, हर बार बढ़ रहा है, पहले मल्टीप्लाई 2 से किया फिर 3 से हो रहा, मतलब मल्टीप्लाई भी बढ़ रहा है। यहाँ 2 से किया, यहाँ 3 से, तो अब मल्टीप्लाई 4 से होगा, यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, तो आप 3 जोड़ेंगे, क्लियर है। तो 23 चौके 92 होता है, और 92 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो 95 हो जाएगा, बिल्कुल सही 95 दे रखा है। मल्टीप्लाई यहाँ 4 से किया तो भाई यहाँ मल्टीप्लाई 5 से होगा, यहाँ 3 जोड़ा तो यहाँ 4 जोड़ेंगे, तो 5 पच्चे 25 का 5 कैरी का 2, 5 निम 45 कैरी का 2 47, 47 में जोड़ेंगे आप 4, तो 475 में 4 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 479 हो जाएगा। 479 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, और 479 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, सभी को बात समझ में आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 है दोस्तों, 3 से हो रहा है 10, 10 से 20 हो गया, फिर 33, फिर 49, फिर 68, अब क्या होगा। ये प्रश्न 2004 में पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में। 3 से 10 हुआ, अगर आप 3 में 7 जोड़ दें तो 10, 10 में 10 जोड़ दें तो 20, 20 में 13 जोड़ दें तो 33, और 33 में कितना जोड़ दें कि 49 हो जाए, 33 में 16 जोड़ दें तो 49, और 49 में कितना जोड़ेंगे, अगर आप 49 में 19 जोड़ देते हैं तो आपका 68 हो जाएगा। अब यहाँ कितना जोड़ा है, देखिए डबल डिफरेंस कर लीजिए, 7 के बाद में 10 हो गया मतलब 3 जोड़ा, 10 के बाद में 13 हो गया मतलब 3 जोड़ा, 13 के बाद में 16 हो गया मतलब 3, 16 के बाद में 19 मतलब 3, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे, तो 19 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22, तो 68 में कितना जोड़ना है आपको 22 जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 68 में 22 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 कैरी का 1, 6 और 2 8 हो कैरी का 1 9, 90 हो जाएगा भाई। यहाँ पर 90 कहाँ है, सी ऑप्शन में 90 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ी बड़ी संख्याएं आपको नजर आ रही हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी संख्या नजर आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। ऐसी संख्याओं में आप क्या करते हैं, पहली संख्या का रेशन देखिए पहली से बनाएंगे, तो 2 से 3 हो गया, तो 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो 3। अब दूसरी संख्या का 2 से 4 से 5 हो गया, यहाँ भी 1 जोड़ा। तीसरी का 30 से 6 से 7 हो गया, यहाँ भी 1 जोड़ा। और लास्ट वाली का लास्ट वाली से, ठीक है, लास्ट वाली का लास्ट वाली से बनाएंगे तो लास्ट वाली 0 है और 0 ही रही, तो यहाँ पर क्या जोड़ा भाई, 0 से 0 हुआ, कुछ भी तो नहीं जोड़ा। पहली 3 संख्याओं में जोड़ा, लास्ट वाले में कुछ भी नहीं जोड़ा, तो यहाँ पहली 3 संख्याओं में जोड़ेंगे तो 4 में भी 1 जोड़ेंगे तो 5, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, लास्ट में यहाँ भी 0 था तो 0 का 0, यहाँ लास्ट में यहाँ भी 0 है तो 0 का 0। 5790 किस ऑप्शन में, चेक कीजिए।
5790 डी ऑप्शन में है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों सभी को प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 1 है, 3 है, 4 है, 7 है, 11 है, यहाँ पर क्या आएगा? 1 से 3 हो गया, 3 से 4, 4 से 7, 7 से 11, 11 से क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस प्रश्न में क्या लॉजिक आपका बन सकता है मैं आपको बता दूं। 1 से 3 हो रहा है, अगर आप 1 में +3 करेंगे अगली संख्या तो आपको तीसरी संख्या मिल जाएगी 4। इसमें इसको जोड़ा तो ये संख्या मिल गई, इसमें इसको जोड़ा ये संख्या मिल गई। अब इसको लेंगे मैं 3 को, पहली संख्या ली थी, अब मैं दूसरी संख्या लूँगा 3। 3 के आगे क्या है? 4 है, तो मैं 4 जोड़ूंगा तो 7 मिल जाएगा, ये वाली संख्या। अब मैं 4 को लूँगा, 4 की अगली संख्या जोड़ूंगा 7 को तो मुझे 11 मिल जाएगा। 11 मुझे दे रखा है यहाँ। मैंने पहले 1 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, अब 7 लूँगा। 7 के आगे 11 है तो 7 में 11 जोड़ दूंगा, 18 मिल जाएगा मुझे। पहला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न के बारे में सोचिए जो मैं आपको करना सिखा रहा हूँ। अगर आपने नहीं सोचा तो प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात सभी की समझ में आ रही है? वीडियो सभी को पसंद आया होगा, लाइक करना है और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सभी के पास वीडियोस को शेयर कीजिए, सभी के पास तक जानकारी पहुंचाइए, ये आपका काम है, पहुंचाना जानकारी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।